वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रेपरेशन। आज ही हम चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है अंडरराइटिंग इन लाइफ इंश्योरेंस। अंडरराइटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू होने से पहले रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से डिसाइड होता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अंडरराइटिंग प्रीमियम रेट और पॉलिसी कंडीशंस को भी अफेक्ट करता है और इसका में पर्पस, फेयरनेस और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना होता है। ये चैप्टर एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अंडरराइटिंग का मीनिंग समझते हैं। अंडरराइटिंग प्रपोजर के रिस्क को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में इंश्योरर डिसाइड करता है कि पॉलिसी एक्सेप्ट करनी है या नहीं। कभी नॉर्मल प्रीमियम पर एक्सेप्ट किया जाता है, कभी एक्स्ट्रा प्रीमियम लोडिंग अप्लाई की जाती है और कभी प्रपोजल रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये इंश्योरेंस बिजनेस का कोर रिस्क सिलेक्शन फंक्शन होता है। अब स्टैंडर्ड रिस्क को समझते हैं। स्टैंडर्ड रिस्क वो प्रपोजर होता है जिसकी हेल्थ और हैबिट्स नॉर्मल होती हैं। इस टाइप का प्रपोजर नॉर्मल प्रीमियम रेट पर एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लोडिंग नहीं लगती। ये एवरेज मॉर्टेलिटी रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अब सबस्टैंडर्ड रिस्क को समझते हैं। सबस्टैंडर्ड रिस्क एवरेज से ज्यादा मॉर्टेलिटी रिस्क रिप्रेजेंट करता है। इसके केस में इंश्योरर एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकता है। इसे प्रीमियम लोडिंग कहा जाता है। कभी लियन कंडीशन भी अप्लाई की जा सकती है। इस टाइप के प्रपोजल्स को केयरफुली असेस किया जाता है। अब प्रेफर्ड रिस्क को समझते हैं। प्रेफर्ड रिस्क एवरेज से लोअर मॉर्टेलिटी रिस्क रिप्रेजेंट करता है। ऐसे इंडिविजुअल्स की हेल्थ और लाइफस्टाइल एक्सीलेंट होती है। इन्हें कभी डिस्काउंटेड प्रीमियम मिल सकता है क्योंकि क्लेम प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। अब मॉरल हैजर्ड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मॉरल हैजर्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जब प्रपोजर इंश्योरेंस से फाइनेंशियल गेन लेने की नियत रखता है। एग्जाम्पल के लिए मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज ना करना या इलनेस कंसील करना। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मॉरल हैजर्ड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब फिजिकल हैजर्ड को समझते हैं। फिजिकल हैजर्ड हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डिजीजेस और ऑक्यूपेशन रिस्क इंक्लूड हो सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इन रिस्क्स को इवैल्यूएट किया जाता है और ये मॉर्टेलिटी रेट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग को समझते हैं। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग प्रपोजर की इनकम और फाइनेंशियल कैपेसिटी असेस करता है। इसका पर्पस ओवर इंश्योरेंस को प्रिवेंट करना होता है। इनकम प्रूफ इस प्रोसेस का पार्ट होता है। ये मॉरल हैजर्ड रिस्क को भी रिड्यूस करता है। अब मेडिकल अंडरराइटिंग को समझते हैं। मेडिकल अंडरराइटिंग प्रपोजर की हेल्थ कंडीशन इवैल्यूएट करता है। इसमें मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर रिपोर्ट्स इंक्लूड होते हैं। एज और सम अश्योर्ड के बेसिस पर मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड हो सकता है। मेडिकल अंडरराइटिंग प्रीमियम रेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब ऑक्यूपेशनल रिस्क को समझते हैं। ऑक्यूपेशन भी अंडरराइटिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हैजर्डस जॉब्स में रिस्क ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए माइनिंग इंडस्ट्री या एविएशन जॉब्स। इस टाइप के ऑक्यूपेशंस पर प्रीमियम लोडिंग अप्लाई हो सकता है। ये फिजिकल हैजर्ड का पार्ट माना जाता है। अब लाइफस्टाइल रिस्क को समझते हैं। लाइफस्टाइल हैबिट्स भी अंडरराइटिंग को अफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग एक कॉमन रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल कंजम्पशन भी रिस्क इंक्रीज कर सकता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स भी रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इस टाइप के हैबिट्स प्रीमियम को इंक्रीज कर सकते हैं। अब प्रीमियम लोडिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रीमियम लोडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है जो हाई रिस्क केसेस में चार्ज किया जाता है। ये परसेंटेज बेसिस पर हो सकता है या फ्लैट एक्स्ट्रा अमाउंट के फॉर्म में हो सकता है। प्रीमियम लोडिंग इंश्योरर की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोटेक्ट करता है। अब लियन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लियन अंडरराइटिंग का एक टूल होता है।
इसमें इनिशियल पॉलिसी ईयर्स में क्लेम अमाउंट रिड्यूस किया जाता है। ये बॉर्डरलाइन रिस्क केसेस में अप्लाई होता है और कभी-कभी प्रीमियम लोडिंग का ऑल्टरनेटिव होता है। अब पोस्टपोनमेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कभी अंडरराइटिंग डिसीजन पोस्टपोन किया जाता है जब रिस्क सिचुएशन क्लियर नहीं होती। इस केस में any फर्दर मेडिकल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं। डिसीजन टेम्पररी डिले किया जाता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब रिजेक्शन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर रिस्क बहुत हाई हो तो इंश्योरर प्रपोजल रिजेक्ट कर सकता है। इस सिचुएशन में पॉलिसी इशू नहीं होती। ये इंश्योरर को एडवर्स सिलेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। कभी ऑल्टरनेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट सजेस्ट किया जा सकता है। अब एडवर्स सिलेक्शन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एडवर्स सिलेक्शन तब होता है जहां हाई रिस्क इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और लो रिस्क इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं। इस सिचुएशन से क्लेम रेशियो इंक्रीज हो सकता है। अंडरराइटिंग प्रोसेस एडवर्स सिलेक्शन को कंट्रोल करता है। ये इंश्योरेंस थ्योरी का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। अंडरराइटिंग रिस्क क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है। प्रीमियम रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मेडिकल और फाइनेंशियल इवैल्यूएशन अंडरराइटिंग का पार्ट होते हैं और अंडरराइटिंग मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन को प्रिवेंट करता है। इसके साथ चैप्टर 15 कंप्लीट होता है।